हाँ थोड़ी देर रहेंगे. Now, but first of all, in order to start with sum number 10, you need to understand one accounting concept. अपनी बुक में ये ऐसा टेबल बनाना शुरू करो. Method of accounting for depreciation. Method of accounting for depreciation. अब there are basically two methods of accounting. First, method 1 says कि we will record depreciation to assets. हम depreciation किस में रिकॉर्ड करेंगे? to assets. and method number 2 says record depreciation as provision for depreciation. Record depreciation as what? Provision for depreciation. अब ये वाली मेथड पर हमने अभी तक सारे सम्स कर लिए. ये वाली मेथड में जरा अपनी पहली एंट्री क्या होती थी जरा याद दिलाओ. मशीनरी अकाउंट डेबिट. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश. बट अपनी सेकेंड एंट्री क्या होती थी ये वाले मेथड में? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. मतलब हम डेप्रिसिएशन किस में डालते थे? देखो असेट में डालते थे. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. एंड अपना थर्ड क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस टू. क्या से ऐसी एंट्री हम पास करते थे. अब मेथड नंबर 2 में क्या है? रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. अब सबसे पहले तुम्हें मतलब पता होना चाहिए किसका? प्रोविजन का. नाउ प्रोविजन का मतलब क्या? द अमाउंट आई एम कीपिंग असाइड. द अमाउंट आई एम कीपिंग असाइड टू मीट माय फ्यूचर सर्टेन लायबिलिटी. सर क्या? इधर 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 इधर. प्रोविजन का मतलब क्या? अमाउंट केप्ट असाइड टू मीट फ्यूचर सर्टेन लायबिलिटीज. नाउ क्या ना सर तुम्हारे पेरेंट्स की मान लो मंथली इनकम है 40,000 50,000. डू दे स्पेंड एंटायर अमाउंट? બધો જ ખર્ચો કરી કાઢે તો શું કરે? માની લો 40,000 ની આપણી મંથલી ઇન્કમ છે. હવે 40,000 માંથી what would be household expenses on an average? अगर हम 4 जन की फैमिली है तो 10-15,000 में काम बच जाएगा. हो जाएगा. 25,000 बचेंगे. 25,000 का हम क्या करेंगे? 25,000 का हम क्या करेंगे? हम सेविंग करेंगे. बहुत बढ़िया. लेकिन देखो वो 25,000 में हम क्या करेंगे कि 5,000 रुपया आपने बेटा साइड में रखी दीदा फॉर अवर चिल्ड्रंस एजुकेशन पर्पस. अब मान लो चिल्ड्रन में अगर अपनी कोई डॉटर है तो हमने और 5,000 साइड में रख दिए उसके मैरिज के लिए. अरे हाँ के ना. क्योंकि बेटा अगर राठौड़ जैसा दूल्हा अगर उसे मिलेगा राठौड़ जैसा तो दहेज मांगेगा. सो हमको वो पैसा साइड में रखना है. अब हम अपनी इनकम में से देखो ये सारे पैसे साइड में रखते जा रहे हैं. कौन सी लायबिलिटी के लिए? जो फ्यूचर में आने वाली है. लेकिन क्या वो आने वाली है सर्टेन है? हाँ. क्या तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करने वाले? सर शादी तो मैं अभी कर लूं. इतनी तो फिजिकल तैयारी हो चुकी है. फाइनेंशियल अभी बाकी है. लेकिन फिजिकल तैयारी हो चुकी है. हम शादी कर सकते हैं सर. अरे हाँ के ना. और अपने भले बीकॉम में अपना बच्चा नर्सरी में आ जाएगा. सो तुम्हारा शादी करना भी एक सर्टेन इवेंट है कि भाई वो होगा ही होगा. तो प्रोविजन का मतलब क्या? कि हमने वो पैसे साइड में रखे हैं. तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? कि हम अपने हर साल के बिजनेस की प्रॉफिट्स में से वो पैसा साइड में रखते जाएंगे. जितना क्या आया डेप्रिसिएशन वो पैसा हम साइड में रखते जाएंगे. क्योंकि हमें पता है
एक दिन जो असेट अभी हमने लिया है, क्या वो फ्यूचर में वो रिप्लेस करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हो? The asset which you have bought, is it required to be replaced in future? Yes or no? Yes. Now do you buy a phone, in how many years do you replace that? 3 years, 4 years, लेकिन replace करते हो? तो मान लो तुम्हारा जितना भी फोन का डेप्रिसिएशन आता है उतना पैसा तुम साइड में रखते जाओ और 4 साल के बाद देखो तुम्हारे पास पैसे इकट्ठा हो जाएंगे to buy a new phone when time will come to replace the old one. तो प्रोविजन का मतलब क्या कि यहाँ पर भी हम अपने प्रॉफिट में से हर साल थोड़ा 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 पैसा साइड में रखते जाएंगे और जब असेट को क्या करने का टाइम आएगा, रिप्लेस करने का टाइम आएगा, तब अपने पास वो फंड इकट्ठा हो जाएगा जिससे पुराना असेट स्क्रैप, नया असेट हम बाय कर पाएंगे। इसीलिए देखो ना, तुम्हारे पेरेंट्स अभी से तुम्हारे लिए वो एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो जब तुम्हारा मैरिज होगा तो उस टाइम पे उनके पास 20-30 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, तो तुम्हारी शादी का खर्चा आराम से निकल जाएगा। अरे हाँ के ना? तो सेम इज द केस विद प्रोविजन, कि हम वो डेप्रिसिएशन का पैसा प्रॉफिट में से साइड में रखते जाएंगे और जब असेट को रिप्लेस करने का टाइम आएगा तब हम उससे नया असेट ले लेंगे। तो अब इसमें अकाउंटिंग एंट्री में क्या फर्क आएगा जरा समझो। ये जो पहली एंट्री लिखते थे इट विल बी एज इट इज, सेकेंड एंट्री लिखते थे उसमें चेंज हो जाएगा। हम एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन असेट में नहीं डालेंगे, किस में डालेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डालेंगे। और लास्ट जो एंट्री थी वो भी रहेगी एज इट इज। सो खाली चेंज क्या हुआ है? सेकेंड एंट्री। एंड व्हाट्स द चेंज? Depreciation account debit to provision for depreciation. And what is provision? वो पता चला? Yes. What is provision? वो पता चला? Yes. Amount I am keeping it aside to meet my future certain liability. कई liability? Sure. Copy this table. Come on. Then we start the sum. Copy this table. Then we start with sum number 10. हर्षवर्धन बड़ा बस राठौड़नी मस्ती पची संपर ध्यान। बेटा हो गया, हो गया। बेटा सम का वर्किंग स्टार्ट कर दूं? बेटा आवा वाला सम्स जे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला सम छे ने बिल्कुल डिफिकल्ट નથી।
એમાં નોર્મલ વર્કિંગ જ કરવાની રહેશે હર વર્ષ ખાલી ડેપ્રિસિએશન માઈનસ કરો ધેટ્સ ઇટ જર્નલ એન્ટ્રી લખો ધેટ્સ ઇટ કોઈ એવા સમ નહીં આવે કે વર્ષના વચ્ચે બાય કર્યું વર્ષના વચ્ચે વેચી કાઢ્યું જે તમને જો હજી સુધી નથી ખબર પડતી કે થાય છે શું આ થયું શું બાય કર્યું કે સેલ કર્યું यहाँ से तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है फटाफट से let's begin beta come on sum number 10 let's begin with our basic wali entry come on basic wali working start reading the sum come on but everybody start reading the sum. Balachandra Manufacturing Limited has purchased one machine for 73,000 on 1/4/2012. Installation expenses was 2,000. It was decided to provide 8% depreciation. Underline the method SLM. Now company provides records depreciation by creating what? Depreciation provision. From the above entries, from the above information, past journal entries, किसका लेक्चर बनाना है? डेप्रिसिएशन प्रोविजन का एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट का दो चीजें बनानी है नॉट मशीनरी कौन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन અને પછી શું કરવાનું છે બસ આટલું જ છે ઓલસો કોઈ પેલું આપણે બુક્સ ઓફ ઇફેક્ટ્સ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ માં નથી આપવાની પણ એ આપણે આપીશું એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નથી કીધું તોય આપણે फाइनल अकाउंट्स ની ઇફેક્ટ આપીશું ઓકે સો give the heading working note number 1 calculation of depreciation working note number 1 date particulars how many machine do I have beta as I said बहुत easily working सपा सब पति जाए चलो बेटा चालू करो बेटा टेल मी द डेट व्हेन डिड आई बाय 1/4/2012 बेटा व्हाट्स द कॉस्ट प्राइस 73,000 plus how much is my installation expenses so that comes to 75,000 my installation expenses came to 75,000 so total cost price कितना आ रहा है बेटा टोटल कॉस्ट प्राइस 75 अब देखो इन बिटवीन कोई मशीन बाय नहीं किया सेल नहीं किया तो सीधा 31/3 पर क्या प्रोवाइड करेंगे डेप्रिसिएशन कम ऑन 31/3/2013 डेप्रिसिएशन एट 8% कौन सी मेथड है बेटा एसएलएम सो कितना आ रहा है 6,000 सो 69,000 अपना क्या आएगा 1/4/2013 बैलेंस 69,000 will be the balance on 1/4/2013 बराबर बेटा वापस इस ईयर में कोई मशीन ना लिया सो 31/3/14 को वापस गिन लेंगे हम डेप्रिसिएशन एट 8% अगेन बाय एसएलएम तो वापस 6,000 आएगा सो 63,000 अपना क्या रहेगा बैलेंस 63,000 अपना क्या रहेगा बैलेंस अब बेटा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाओ हाफ पेज क्योंकि हमें सिर्फ 2 ईयर की ही जर्नल एंट्री लिखनी है
बेटा हाफ पेज we do the needful. उसके बाद डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, डेबिट डेट particulars amount date particulars amount credit અને प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी लेक्चर बनाना है, डेबिट this is debit and that's credit. बड़ा इतना फॉर्मेट बना लेंगे फटाफट, चलो इतना फॉर्मेट बना लेंगे, चलो आराम दिला बस बेटा भव्या पाછી વાતો કરી લેજે ને યાર કે તારી બૈરી કોની જોડે ભાગી ગઈ પછી વાત આ એટલે પણ થઈ ગયું એટલે પણ માલુમ નહીં ગોતી સકેલા હે માલુમ તે તારી બૈરી ભાગી ગઈ તને ક્યારનો કમ્પ્લેન કરે છે કઈ જતી રહી હા ક્યારનો તારા કાનમાં કઈ ના કઈ બોલ્યા જ કરે છે પેલો, એ પણ પહેલી બેન્ચે બેસીને, એવું નહીં કે હજી પાછળ હોય તો હજી થોડી શરમ આવે. આ તો બેટા બાપાના નાક સામે તું વાતો કરી રહ્યો છે. बेटा स्टार्ट कर दे. बेटा तुम अगर वर्किंग के हिसाब से देखोगे ना, मेरे को ये सब करने में एक भी तुमको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा तुमको आदत कैसी है? बेटा स्पून फीडिंग तो तुम उसके तो बहुत परे हो, तुम बेटा बॉटल फीडर्स हो, बॉटल लेके फीडिंग करवानी पड़ती है. चलो शुरू करते बेटा, बॉटल आ गई है. 1/4/2012. अभी उस दिन हमने देखो मशीन 1 बाय किया, जर्नल एंट्री बता दो. चलो मशीनरी टू बैंक टू, अभी 2 मिनट पहले दिखाया था. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश. नाउ मशीनरी विल बी 75,000 टोटल, बैंक में 73,000 और कैश में विल बी 2,000. अच्छा बेटा इसका लेक्चर पोस्टिंग एंट्री का कहीं होगा? यस. सूर्यवंशम बेटा इसका लेक्चर पोस्टिंग ना होए ना? क्यों? बेटा मशीनरी का हमने लेक्चर ही नहीं बनाया है, तो इसका पोस्टिंग ना हो पाए. बेटा सेकंड एंट्री जरा बताओ, ये इंपॉर्टेंट थी. सेकंड एंट्री 31/3/2013, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. असेट नहीं आएगा, क्या आएगा? लिखा जाए, शाबाश. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. एंड बेटा अमाउंट कितनी आ रही है जरा चेक कर लो, 6,000. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,000. अच्छा ये एंट्री का लेजर पोस्टिंग होगा, डेप्रिसिएशन में भी होगा और प्रोविजन में भी होगा. सो डेप्रिसिएशन में कौन सा साइड?
Debit side 31,313 2. Provision for depreciation 6,000. અને અહીંયા પ્રોવિઝન માં by depreciation 6,000. But the posting will be there on both the accounts. Okay. And but what will be my third entry? Yeah, लिखा जाए क्या आएगा? Profit and loss account debit to depreciation. How much will be the amount, beta? 6,000. इसकी बेटा लेक्चर पोस्टिंग हो गया? कई बाजू depreciation में on the by profit and loss 6,000 by profit and loss 6,000. कहना से अपना एक साल खत्म. बड़ा जर्नल एंट्री में भी ड्रॉ अ लाइन. जर्नल एंट्री में भी ड्रॉ अ लाइन. ओके. डेप्रिसिएशन अकाउंट का देखो लेक्चर क्लोज करना पड़ेगा. लेकिन दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है. चेक करो. 6,000 दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है. जबकि प्रोविजन का भी लेक्चर को क्लोज करना पड़ेगा. कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? सो 6,000 और 6,000 क्या निकलेगा? दिस इज माय बैलेंस कैरीड डाउन. और 1,413 को ये हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. सो बड़ा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बेटा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. डू यू सी दैट? बेटा डू यू सी दैट? बहुत बढ़िया. बेटा नेक्स्ट वन कहना से सेकेंड ईयर में ये बैलेंस का तो कोई जर्नल एंट्री नहीं बनता है. सीधा किसका एंट्री बनेगा? डेप्रिसिएशन का. व्हाट्स द डेट? 31/3/2014. फिर डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू provision for depreciation. Depreciation account debit to provision for depreciation 6,000. बेटा इसका लेक्चर पोस्टिंग बताओ. इसका लेक्चर पोस्टिंग depreciation में डेबिट साइड टू provision for depreciation 6,000 અને પ્રોવિઝન ના કઈ બાજુ? ક્રેડિટ સાઇડ by depreciation 6,000 by depreciation 6,000. But there will be one more entry. क्या आएगा? Profit and loss account debit to depreciation, and that comes to 6,000. Profit and loss account debit to depreciation. Depreciation के लेक्चर में कहाँ जाएगा? by
प्रॉफिट एंड लॉस 6000। बेटा सेकेंड ईयर का गेम ओवर, बेटा सेकेंड ईयर गेम ओवर। डेप्रिसिएशन का लेक्चर क्लोज करो। 6000 ऑन बोथ द साइड्स। बेटा 6000 ऑन बोथ द साइड्स। जबकि प्रोविजन का टोटल करो, कितना आ रहा है? 6 + 6 12000, और यही 12000 अपना बन जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। डेट विल बी 31/3/14। डेट विल बी 31/3/14। बेटा आई अगेन रिपीट, ये वाले जो सम आएंगे ना, ऐसे वाले अगर आ गए तो तुम्हारा बोनस है बेटा। ना वर्किंग बनाने में कोई तकलीफ, जर्नल एंट्री में खाली सेकेंड एंट्री पर ध्यान, और फिर ये लेक्चर तो एंट्री पर से ही बनाना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ आई एम योर पेपर सेटर, तो मैं डेफिनेटली ये वाले सम में फाइनल अकाउंट्स की इफेक्ट तो पूछूंगा ही पूछूंगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स की इफेक्ट थोड़ी ट्रिकी है। बाकी सम कैसा है? एकदम इजी है। तो तुम फाइनल अकाउंट्स की इफेक्ट बताओ। दोनों साल हम बनाएंगे, तो चलो बनाना शुरू करो। छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/4/12 से लेके 31/3/13। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बेटा त्रण लाइन में बनाओ जा, नॉट मोर, ओनली 3 लाइन्स। પછી बैलेंस शीट 1/4/12 से 31/3/13, खाली 3 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, बराबर। પછી प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 1/4/13 से लेके 31/3/14 तक। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट, दिस इज डेबिट क्रेडिट। बैलेंस शीट में वो कहीं ना है बट डेबिट क्रेडिट। बैलेंस शीट में भी है असेट्स एंड लायबिलिटी, ऐसा होता है। बैलेंस शीट 1/4/13 से 31/3/14। लायबिलिटीज अमाउंट, assets amount, liability amount और assets amount। इतना बनाज लो। बेटा इतना, અને પછી બેટા drop your pens, all attention on the board, drop your pens, all attention on the board। ठीक है, अब यहां ध्यान। पहले साल की जो मुझे बैलेंस शीट बनानी है, उसमें देखो मशीनरी का हमने कितने में लिया था? मशीनरी 75। तो कहना है मशीन आई वुड ऑलवेज शो ऑन द असेट साइड 75,000, बराबर है। अब ये वाले सम में फर्स्ट ईयर में देखो, फिर हमने एंट्री किया हमारी डेप्रिसिएशन 2। सो यहां पर मशीनरी में से माइनस करने का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या तो तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे इसका दूसरा नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सोचे बीजो नाम, तो इधर आ जाएगा 69,000। और तीसरी एंट्री जरा देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
सो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख डालने का, टू डेप्रिसिएशन कितना 6000। तो पहला ईयर का इफेक्ट हो गया। उसमें कोई डाउट है तो पूछो, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। 75,000 का मशीन लिया, 6000 का डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड आया और पीएनएल में डेबिट साइड बता दिया। अब जरा बेटा मेरे को हाथ ऊपर करके बताओ, ये बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू है कितनी 60। नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड ईयर, तो मैं वापस असेट में लिखूंगा मशीनरी अकाउंट। एंड हाउ मच शैल आई राइट नाउ इन द सेकंड ईयर 69। ऐसा हम नॉर्मल सम में करते थे, यहां पर यही ट्विस्ट है बेटा। हमने कौन से प्राइस पे लिया था, तो मुझे वो 75 ही बताने का, आई विल शो इट 75 कॉस्ट प्राइस पर ही बताऊंगा। लेकिन बेटा यहां पर माइनस क्या करना है मेरे को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जरा देखो, 2 वर्ष में प्रोविजन भेगू केटલું થઈ ગયું 12000। तो यहां से प्रोविजन माइनस करूंगा 12000। सो आउटर कॉलम कितना जाएगा 63। देखो तुम ये 69 लिखते और उसमें से फिर 6000 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करते तो भी आंसर 63 आता। लेकिन ये मेथड से हम मशीनरी को 2 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर मुझे जानना है कि कौन से प्राइस में लिया था, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तो हर साल मेरे को वही दिखेगी यहां पर। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या माइनस करता जाऊंगा, जो साल इतने हमारे अक्यूमुलेटेड हुए हैं वो अमाउंट। इधर तीसरे ईयर में अगर हम जाएंगे, थर्ड ईयर में, तो वापस मशीन लिखेंगे कितना, लेकिन इधर से माइनस करेंगे 18000। हाउ मच डेप्रिसिएशन मिला है माइनस प्रोविजन 18000, क्योंकि देखो 6 + 6 12 हुए, नेक्स्ट ईयर और 6 इसमें जुड़ जाएंगे। चौथे ईयर में अगर हम गए तो 75,000 माइनस 24 हम कर देंगे। दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला वर्ष में कई काम न थी, इफेक्ट बीजा वर्षથી इंपॉर्टेंट चालू થાય છે कि इन द सेकंड ईयर आल्सो आई शो मशीनरी एट व्हिच प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एंड व्हाट विल आई सबट्रैक्ट, जो 2 साल का प्रोविजन अक्यूमुलेट हुआ, इसलिए तो देखो इसका नाम है दूसरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जे अक्यूमुलेट થયો એ હું માઈનસ કરી દઈશ। અને પીએનએલ માં તો બેટા આ જ એન્ટ્રી આવશે, પીએનએલ ટુ डेप्रिसिएशन। तो पीएनएल में तो डेप्रिसिएशन कितना बताएंगे, ओनली 6000। ठीक है, कर लो कॉपी, चलो हो गया, कर लो कॉपी, हो गया। थप्पड़ पड़ जाऊं कैसे बची टीवीएस वाली। આપણે પોતાને એટલા હોશિયાર સમજીને આખા કામ કરતા હોશિયાર, પણ કેમ તમે ભૂલી જાવ છો કે અહીંયા જે માણસ જે સ્ટેજ પર ઊભો છે તમારા કરતા વધારે છે હોશિયાર। बेटा कितने लोगों ने बोर्ड पर से टैलेंट बता दिया है अपनी बुक में, बेटा जिनका हो गया हो, आई वांट यू कि 11th वाले सम की खाली मुझे ऐसी वर्किंग करके दिखाओ, बस खाली ऐसी वर्किंग करके बताओ। फिर होमवर्क में मैं तुम्हें जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन और ये दोनों लेक्चर बनाने, बैलेंस शीट लेकिन हम कल साथ में बनाएंगे, वो तुम्हें नहीं करना है, એટલે क्लास वर्क માં જ કરીને આવજો। तो हमारा स्टार्ट करो, मैंने वर्किंग खाली करी आपको, चलो फटाफट। सम नंबर 11, अभी के अभी वर्किंग करके दो। बेटा मुझे वर्किंग करके दो। सम नंबर 11,
सन्नाटा। सर सन्नाटे में हम कुछ और ही काम करते हैं। हाँ तो मैंने कुछ बोला, जिसको जो समझना हो समझ सकता है। जो वीडियो चल रहा है तो क्या है, जो वीडियो देखेगा कभी घर जाके तो उसको भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए ना, सम देख के कंटाल जाएगा। हाँ तो उनको बोलेगा सर ये थोड़ी हमको कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान भी दे रहे हैं, आप लोगों से तो कुछ मिला नहीं क्या, आप लोगों ने प्रैक्टिकली करके हमको ले आए, लेकिन हम किससे ले गए। ज्यादा मत बोलो। बेटा 78 प्लस 2000 भव्या लिखते हैं 79,000। छोड़ के चली गई। बेटा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जरा ध्यान से, आरबीएम है, आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस। बेटा इट्स अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा you want me to start? Yes. Okay, you're doing it. बेटा खाली दो डेट लिख के खाली डेप्रिसिएशन गिनना है यार, इतना इजी भी तुम अगर बोर्ड पर से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बेटा गलत है, एक्सपेक्टेशन गलत है। बेटा tell me the date when did I buy 1/4/2013? 78,000 plus installation का 2,000, so total cost price came to 80,000। सर उतना करके हम बैठे हैं, आगे बोलो। यहाँ से 31/3/2014 पे मैं डेप्रिसिएशन दे रहा हूँ 10% बाय आरबीएम, so 80,000 का 10% अगर हम निकाले तो 8,000, so 80,000 minus 8,000, minus 8,000 will be 72,000। बेटा ये मेरा बैलेंस है on 1/4/14, so 31/3/15 को वापस डेप्रिसिएशन एट 10% बाय आरबीएम, so बेटा 72,000 का 10% लेने का रे, रिड्यूसिंग बैलेंस है तो 72,000 का 10%, तो 64,800 is the balance। Now beta we need to do it for 2 years or 3 years? We need to do it only for 2 years. Now will you be able to do the journal entry and depreciation in this ledger? Yes. Balance sheet effect will give together. Yes. Okay? Yes. बंद कर दे।